बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि हम एथीस्ट हैं, एथीज्म। इस पर क्या आपने किसी एथीस्ट को कभी समझाने की कोशिश की? नहीं, मैं समझाता नहीं हूँ, मुझसे मिलते हैं। अच्छा, मिलते हैं तो क्या, और इस पर क्या कहना है आप? दो बातें कहता हूँ। हाँ, मैं जहाज में था, एक लड़की मेरे पास आई, सर आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलो बेटा, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, मैं भगवान को नहीं मानती। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, किसे नहीं मानती? बोले भगवान को। मैंने कहा आप जैनोपा को मानती हैं? बोली ये क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता है, अब ये भी सोचा है शब्द। बोली मतलब? तो मैंने कहा क्योंकि जैनोपा अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए तुम ना मानती हो ना अस्वीकार करती हो, क्योंकि अस्तित्व में ही नहीं है कोई शब्द। जब तुम कहती हो भगवान को नहीं मानती, तो कुछ तो है जिसे तुम नहीं मानती, उसका अस्तित्व है। कॉफी रखी है, मुझे कॉफी नहीं पीनी, रखी तो है ही ना, तुम्हें नहीं पीनी, दूसरा पिएगा। पानी रखा है, मुझे नहीं पीना, तो तुमने कहा भगवान को नहीं मानती। तो वो बहुत देर सोती रही, फिर रोने लगी। ठीक है सर, मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा भगवान को निगेट करने में तुमने जो एनर्जी लगाई प्रतिदिन, के मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, तू है नहीं। वो तुम्हारी हार्ड डिस्क का सबसे ज्यादा स्पेस घेरे हुए बेटा, इतना तो मेरे भी नहीं घेरा हुआ है, तुम तो मुझसे बड़ी आस्तिक हो। नंबर 1। नंबर 2, कहते आस्तिकों का तर्क होता है मंदिर में भगवान नहीं है। तो मेरे को एक बार बंदा मिला, उसने कहा ये क्या मंदिरों के चक्कर में पड़े थे, मंदिरों में भगवान नहीं है। मैंने कहा फिर भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो हर जगह है। तो मैंने कहा हर जगह में मंदिर है कि नहीं है? हर जगह में मंदिर भी है। तो जैसा तुझे यहां दिख रहा है ऐसा मंदिर में है। भाई मेरे को यहाँ, मेरे घर में पढ़ने लिखने की कुछ जगह है, तो मैं पढ़ता तो अपने बेडरूम में भी हूं, बिल्कुल है ना, पढ़ता तो मैं छत पर भी हूं, लेकिन एक लाइब्रेरी है, एक निश्चित स्थान है। तो कोई ये कहते मैं लाइब्रेरी में ज्ञान को नहीं मानता, ठीक है, मैं तो बेडरूम में मानता हूं, मान ले भाई। कोई कहती मैं तो बाथरूम में मानता हूं, हो सकता है तुझे बाथरूम, और बहुत सारे लोग बाथरूम में अखबार पढ़ते हैं, मैं देखता हूं, नोवेल पढ़ते हैं। कई लोग मैं जाता हूं तो वहां किताबें रखी मिलती हैं। मैं लंदन में एक सबसे बड़े सेठ के घर गया तो बाथरूम में पूरी आदि। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? बोले कोई पढ़ता हो तो जी होता ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि बाथरूम में ज्ञान है, और ऐसा भी नहीं है कि लाइब्रेरी में ज्ञान नहीं है। आपको जहां दिखता हो, तो मुझे मंदिर में दिखता है तो थैंक यू, तुम्हें आकाश में दिखता है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल। आप भी यहां पधारे, आपने देखा होगा मेरा घर जो है वो इस क्षेत्र का अकेला घर है जिसपे बाहर असली मालिक का नाम लिखा हुआ है। इसके दोनों कॉर्नर पे गेट पे बड़ा बड़ा राम लिखा हुआ है। मेरा, मेरे पिताजी का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का नाम नहीं है, क्योंकि ये भूमिखंड आज से कुछ वर्षों पहले मेरा नहीं था जी, और आज से 100-200 वर्षों बाद किसका होगा मुझे नहीं पता। इसका मूल स्वामित्व जो है वो ईश्वर का है। मैं इसमें कुछ दिन के लिए किराएदार हूं। तो जैसे आप होटल के कमरे में रहते हैं, प्रेसिडेंसी स्वीट में रहते हैं, बड़ा होता है, 4-5 कमरे, समुद्र की तरफ होता है, तो आप बाहर नाम नहीं लिखवाते हैं अपना। आप ये नहीं कहते हैं कि नाम, आप नंबर बताते हैं 516 में हूं मैं, या 516 अलॉट है, हालांकि उसमें अंदर सब जगह आपका नाम लिखा होता है। बिल्कुल, वेलकम डॉक्टर कुमार विश्वास, आपकी कविता की लाइन लिखी होती है, आपकी किताब दीवाना कहते हैं कि चॉकलेट बनी होती है। बिल्कुल, आपको वो थोड़ा अलग से, ताज जाइए आप कहीं भी जाइए, आपको अलग से फील कराते हैं। तब भी आप ये नहीं कहते, आपको, मैं आज तक उस चॉकलेट को उठा के नहीं लाया। मैंने उनकी प्रशंसा की कि आपने बहुत अच्छा किया है। बेड इतना बड़ा बिछा होता है, उस पर वो हरे रंग की घास लेके, कटिंग्स लेके ना, उससे लिख देते हैं वो, कोई दीवाना कहता है, या शायरे मोहब्बत का स्वागत है, कुछ भी लिख देते हैं। तब भी आप उसे हटा के बाहर फेंकते हैं, उड़ते हैं ना उसे। वो खुद पूछता है सर मैं साफ कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए। तो इतना ही है।